ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पुराने समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता स्त्री आदि ने क्षतातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरते रहने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिल नहीं रहा, तब घर जाकर ही क्या करूंगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर देखने लगा कि यदि कोई जीव जंतु नदी के तट पर पानी पीने के लिए आवेगा तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल्वपत्र के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। उधर हिरनी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा का निवारण करूं। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने परिवारजनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हिरनी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरनी ने जब घर हो आने के लिए निषाद से प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह देखकर हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पर विश्वास करके उसे घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनर्आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए।
तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊँ, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे वाण का लक्ष्य बनूँ। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरनी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान दो पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर लौट गया। जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगी। तब तो हिरणी सबसे पहले वधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी। वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस वधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु मैं अपने मांस से उस वधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सब के सब उस वधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारी रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस वधिक के समीप जा पहुंचा। जब वधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बिल्व पत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही वधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरनियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे वधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं।
ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरनियों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। भगवान सदाशिव के श्री मुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवीरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिवजी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप से वही स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अर्बुद गिरि पर स्थित हैं। श्री शिवजी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवीरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे बहुत सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चैत्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग शिवरात्रि की कथा को पढ़ते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको शिवरात्रि की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।